प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। भारत एक ऐसा देश जहां हर त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली पर दिए क्यों जलाते हैं, होली में रंग क्यों खेलते हैं और नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना क्यों करते हैं? इन सवालों के जवाब छिपे हैं भारत की सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय त्योहारों की रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर परंपरा की अपनी एक कहानी है। एक दीपावली, भगवान राम की विजय और मां लक्ष्मी का आगमन। सदियों पहले जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास और रावण के वध के बाद अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह परंपरा दीपावली के रूप में मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस त्योहार का संबंध केवल श्री राम से नहीं बल्कि मां लक्ष्मी से भी है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्नों में से एक थी मां लक्ष्मी, जो कार्तिक अमावस्या की रात प्रकट हुई। इसी कारण इस दिन को धन और समृद्धि का पर्व भी माना जाता है और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। 2 होली, भक्त प्रहलाद की विजय और श्री कृष्ण की रंगलीला। होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित था। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, क्योंकि उसे अग्नि में न जलने का वरदान था। लेकिन जैसे ही होलिका आग में बैठी, वह स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। इसी विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। वहीं ब्रज में यह त्योहार श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीला के कारण रंगों से जुड़ गया, जब कृष्ण ने अपनी सखियों और गोपियों के साथ होली खेली। 3 नवरात्रि, मां दुर्गा और महिषासुर का युद्ध। कभी सोचा है कि नवरात्रि की 9 रातें क्यों मनाई जाती हैं? इसके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। एक समय महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को प्रकट किया। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः मां दुर्गा ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिन देवी मां की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। 4 रक्षाबंधन, श्री कृष्ण और द्रौपदी की अनोखी कथा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते की अनोखी ताकत को दर्शाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है? एक बार जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह देखकर कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वर्षों बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यही भावना आज भी रक्षाबंधन में जीवित है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। 5 गणेश चतुर्थी। कैसे बना हाथी के सिर वाला देवता? भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? यह कथा जितनी रोचक है उतनी ही रहस्यमयी भी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन मां पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने उबटन से एक बालक को बनाया। ये बालक गणेश थे। उन्होंने मां के आदेश पर द्वार की रखवाली शुरू कर दी। जब भगवान शिव लौटे और गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका, तो क्रोधित शिवजी ने उनका सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला, तो उन्होंने क्रोध में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब शिवजी ने गणेश के सिर की जगह हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे हर त्योहार के पीछे कितनी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। यह सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा त्योहार आपका फेवरेट है और दी एंशिएंट टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।